हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएसई की पोम द लोटस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें लोटस के बारे में बताया गया है। लोटस पता ही होगा सब लोगों को, कमल का फूल। जी हाँ, बीजेपी का सिंबल भी है, सही पहचाना आप लोगों ने। सो कमल के फूल यानी लोटस के बारे में इस पोम में बताया गया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एक एक लाइन का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद एक एक स्टैंजा, फिर एक पूरी पोम का एक साथ देखेंगे। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव केम टू फ्लोरा, लव आता है फ्लोरा के पास। फ्लोरा कौन है? फूलों की देवी को फ्लोरा बोला जाता है। आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और फूलों की देवी के पास आकर डिमांड करता है एक फ्लावर की, यानी लव फूलों की देवी फ्लोरा के पास आकर एक फूल मांगता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड यानी बेशक, और वो फूल वास्तव में फूलों की रानी होना चाहिए, यानी एक ऐसे फूल की डिमांड करता है जो फूलों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, यानी फूलों की रानी जिसे कहा जा सके। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। राइवल्स मीन्स होता है कॉम्पिटिटर्स। सो लिली और रोज काफ़ी लंबे समय से उस ऊंचे सम्मान के लिए, हाई ऑनर मीन्स ऊंचा सम्मान, उस ऊंचे ऑनर के लिए, हाई ऑनर के लिए या ऊंचे सम्मान के लिए एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। यानी काफ़ी लंबे समय से फूलों की क्वीन किसे माना जाता था? कुछ लोग रोज़ को भी मानते थे, कुछ लोग लिली को भी मानते थे, कुछ लोग रोज़ को भी पसंद करते थे, रोज़ को बोलते थे सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल है, फूलों की रानी है। कुछ लोग फेवर में थे लिली के, उसे बोलते थे कि ये फूलों की रानी है जो फूलों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बर्ड्स ऑफ पावर, बर्ड्स मीन्स होता है पॉइट यानी कवि, हैड संग देयर क्लेम्स। सो कई सारे जो पॉइट थे उन्होंने अपनी पावर से अलग अलग फूलों के क्लेम्स भी बताए थे। यानी अपनी पावर मतलब पॉइट की पावर क्या होती है यार? पोम लिखना। तो अलग अलग पॉइट थे। कुछ पॉइट जो थे वो रोज़ के फेवर में थे, कुछ पॉइट लिली के फेवर में थे। तो कुछ पॉइट्स ने पोम लिखी थी जो रोज़ को फेवर करती थी, और कुछ पोइट्स ने पोम लिखी थी जो लिली को फेवर करती थी। तो यानी इक्वली दोनों उसी सम्मान के लिए जाने जाते थे, यानी फूलों की रानी माना जाता था। अब क्या क्या बताते हैं फूलों के बारे में अलग अलग कवि, अलग अलग पॉइट। द रोज कैन नेवर टावर, टावर यानी होता है सीधा खड़ा रहना। लाइक द पेल लिली, पेल मीन्स पीला। विद हर जूनो मियन, जूनो खूबसूरती की देवी को बोला जाता है। मियन मतलब होता है नेचर यानी स्वभाव। सो क्या बताया जाता है? कुछ कवि बोलते हैं, कुछ पॉइट बोलते हैं कि जो रोज़ है दिखने में तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। पीले लिली के फूल की तरह है। पीला लिली का फूल जिसमें सुंदरता की देवी के जैसा स्वभाव है, यानी जो सुंदरता की देवी के जैसा नेचर रखता है, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बट इज़ द लिली लवलियर? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है क्या कि लिली सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइक्स बावर। स्ट्राइफ मीन्स होता है क्वारल यानी लड़ाई झगड़ा होना। साइक यहाँ पे अगेन पॉइंट को बोला गया है। बावर मीन्स रेजिडेंस। तो इस तरीके से फूलों के जो होते हैं दो फ्रैक्शन हो जाते हैं, यानी दो फूलों के ग्रुप बन जाते हैं। एक रोज का ग्रुप होता है, एक लिली का ग्रुप होता है, और दोनों वहीं पे पॉइंट के रेजिडेंस पे लड़ाई लड़ने लग जाते हैं, यानी लड़ाई करने लग जाते हैं। रोज का जो ग्रुप होता है वो बोलता है हम बेस्ट है, हम लोगों में ये स्पेसिफिकेशन है, तुम लोग बेकार हो। और इस तरफ जो लिली का फ्रैक्शन होता है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फूलों के फ्रैक्शन हो गए, मतलब इस तरफ पॉइंट होते हैं, एक तरफ हम लोग मान लेते हैं पॉइंट होते हैं जो लिली को फेवर करते थे, एक तरफ पॉइंट होते हैं जो रोज़ को फेवर करते थे। तो रोज़ को जितने पॉइंट फेवर करते थे वो सारे रोज़ की खूबसूरती बता रहे हैं, और लिली के बारे में वो कमियाँ बता रहे हैं। और इस तरफ जो लिली को फेवर कर रहे हैं वो लिली की खूबसूरती का बयान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रोज़ की कमियाँ बता रहे हैं। तो इस तरीके से पॉइंट का जो रेजिडेंस है वहाँ पे अलग अलग फूलों के दल बढ़ जाते हैं, ग्रुप बढ़ जाते हैं। एक तरफ रोज़ का होता है, एक तरफ लिली का होता है, और दोनों अपनी अपनी खूबसूरती, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन बताते हुए लड़ने लग जाते हैं। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। डिलीशियस मीन्स वैसे तो टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट होता है, बट यहाँ पे डिलीशियस का मतलब है स्वीट यानी सुंदर यानी खूबसूरत। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, स्टेटली यानी सीधा खड़ा हुआ, प्राइड यानी गर्व से। बट ऑफ वट कलर? रोज रेड, लव फर्स्ट चोज, देन प्रेड, नो लिली वाइट, और बोथ प्रोवाइड। सो लव बोलता है एक काम करो, मुझे एक ऐसा फूल दो जो दिखने में तो रोज़ के जितना खूबसूरत हो, लेकिन गर्व से तन के सीधा खड़ा रहे, एकदम लिली के फूल की तरह।
अब फ्लोरा उससे पूछती है अच्छा कौन से कलर का चाहिए। सो पहले तो लव चूज़ करता है रोज़ के जैसा रेड कलर का, फिर चूज़ करता है नहीं 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 एक काम करो लिली के जैसे वाइट कलर का दे दो, फिर बोलता है नहीं नहीं एक काम करो दोनों कलर का फूल दे दो, मतलब मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जिसमें दोनों कलर हो, रोज़ के जैसा रेड भी लिली के जैसा वाइट भी। एंड फ्लोरा गिव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर द ब्लूज। और जो फ्लोरा है वो लेकर आती है लोटस का फूल, लोटस का फूल जो वास्तव में लाल रंग में रंगा हुआ है रोज़ की तरह और लिली के जैसा वाइट कलर भी जिसका है। और जब ये खिलता है, ब्लो यानी खिलना, जब ये खिलता है तो फूलों की रानी बन जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। सो अब पूरे स्टैंजा का एक साथ देख लेते हैं पूरी पोम का। Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. लव एक बार फ्लोरा के पास आता है, फूलों की देवी के पास आता है और एक फूल की डिमांड करता है, एक ऐसे फूल की जो फूलों की रानी हो, मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल हो। अब लिली और रोज़ ये दो ऐसे फूल होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस ऊंचे सम्मान के हकदार होते हैं, इस हाई ऑनर के लिए जिन्हें जाना जाता था, कॉम्पिटिटर्स थे काफ़ी लंबे समय से। बर्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे पोइट थे जिन्होंने दोनों फूलों की खूबियाँ बताई थी। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विदर जूनोमियन बट इज़ द लिली लवलियर। तो कवि जब खूबियाँ बताते हैं तो कमी भी बताते हैं, तो रोज़ की कमी बताई जाती है कि जो रोज़ है दिखने में खूबसूरत है नो डाउट, लेकिन ये कभी पीले लिली के फूल की तरह सीधा खड़ा नहीं रह सकता। लिली का फूल जिसका स्वभाव खूबसूरती की देवी के जैसा है, जो तन के एकदम सीधा खड़ा रहता है, बट इज द लिली लवलियर, तो इसका मतलब क्या है कि लिली का फूल ज़्यादा प्यारा है। दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइक्स पावर, तो इस तरीके से पॉइंट के रेजिडेंस पे फूलों की दो टीम बन जाती है और उन दोनों टीम में लड़ाई होने लग जाती है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो लव बोलता है एक काम करो, मुझे एक ऐसा फूल दो जो वास्तव में दिखने में रोज़ के जैसा खूबसूरत हो, सुंदर हो, लेकिन गर्व से सीधा तन के खड़ा रहे लिली के फूल की तरह। बट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चोज देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। लेकिन फ्लोरा पूछती है अच्छा ठीक है फूल दो मैं दे दूंगी, लेकिन कौन से कलर का चाहिए? तो लव पहले तो चूज करता है रोज के जैसा रेड चाहिए, फिर बोलता है नहीं 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 लिली के जैसा वाइट चाहिए, फिर बोलता है नहीं 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 मुझे एक काम करो ऐसा फूल दो जो दोनों कलर का हो, यानी जिसमें रोज के जैसा रेड कलर भी हो और लिली के जैसा वाइट कलर भी हो। एंड फ्लोरा गिव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीनलेस फ्लावर दैट ब्लूज। और जो फ्लोरा होती है वो अंदर जाती है और अपनी अलमारी में से निकाल के लेकर आती है लोटस का फूल, जो वास्तव में रोज के जैसा रेड कलर का होता है और लिली के जैसा वाइट कलर का भी होता है। और जब ये खिलता है तो फूलों की रानी बन जाता है, यानी दिखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल इसे माना जाता है। और इसी के साथ ये पोम भी एंड हो जाती है यहीं पे। आई होप आप लोगों को ये पोम भी समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, अपने कमेंट, सजेशन, क्वेरी या डाउट्स उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए TC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।